Hello, good morning class. Beta, today I will discuss the questions number 5 according to this model test paper and accounting books T.S. Agarwal question number 36. They are the three partners of Puneet, Rahul and Seema. That ratio is 5:3:2. Sunita died 1st October 2015. सुनीता डेड हुई 2015 में और एग्रीड पार्ट्स हुआ। गुडविल का 2 ईयर परचेज दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है उसके अकॉर्डिंग 2 ईयर परचेज। फाइंड आउट द गुडविल एंड पेटेंट्स बी वैल्यूड एट 16,000, मशीनरी एट 56,000, बिल्डिंग 60,000. Profit for the year 2015-16 be taken as a having been acquired at the same rate as that in the previous year. Interest on capital we provide 10%. So many more. In these questions, the first of all you prepare the revaluations account for the year ended 31st March 2015. Question has given machinery की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है 60,000. उसके बाद क्वेश्चन 16,000 गिवन है मशीनरी की वैल्यू एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 56,000 गिवन है. सो मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 4,000 एंड आफ्टर दैट पेटेंट्स विल बी 12,000 गिवन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पेटेंट्स की वैल्यू दे रखी है 16,000. सो बाय पेटेंट्स 4,000 विल बी रेज इंक्रीज हुआ है. आफ्टर दैट बिल्डिंग की वैल्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 60,000 दे रखी है एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 40,000 दे रखी है क्वेश्चंस में. तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है आपकी 20,000 रेज हुई है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बिल्डिंग 20,000. आफ्टर दैट कंप्लीट दिस रिवोल्यूशन अकाउंट. रिवोल्यूशन अकाउंट्स प्रीपेयर्ड फाइनल 20,000 और 4,000 24,000 and 24,000 is credit side. Credit side is more than debit side, so net profit transfer to partners capital account. 3 partners हैं, पुनीत है, P is capital, RS capital and SS capital. यहाँ से लेफ्ट किया 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया. रेशो था हमारा 5:3:2. इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया 5, 3, 8 और 2, 10 से इसको डिवाइड किया या 2,000 की 5 में मल्टीप्लाई की तो ये हो गया बेटा आपका 10,000 रिसीव इसको हुआ P को और 6,000 R को और उसके बाद 4,000 रुपीज़ आपका मिला है किसको, सीमा को. उसके बाद बेटा यहाँ पे सीमा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्योंकि जो पार्टनर्स क्या हुआ है, डेड हुआ है, उसका ही हमें इसमें क्या बनाना है, अकाउंट्स तैयार करना है. तो सीमा का कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे ओनली. ठीक है, प्रिपेयर द सीमा कैपिटल अकाउंट्स. पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा इस तरीके से. तो उसके बाद हम सबसे पहले उसकी जो कैपिटल है उसको देखते हैं. कैपिटल हमारी बाय बैलेंस बीडी में आएगी, बाय बैलेंस बीडी. ठीक है, और सीमा की कैपिटल थी आपकी 30,000 तो 30,000 यहाँ पे पुट किया. उसके बाद रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके हिस्से का वो हो रहा है 4,000. उसके बाद बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद हम रिवोल्यूशंस हो गया. क्वेश्चंस में रिज़र्व दिया है, रिज़र्व आपका बांट लेंगे इसके हिस्से का जो भी रिज़र्व आएगा. ठीक है ना, रिज़र्व आया जो भी है. रिज़र्व इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है 20,000 और 20,000 का उसका हिस्सा होगा. देखिए 2 रेशो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 रेशो. तो 2 यानी ये पुनीत है, राहुल है और सीमा लास्ट वाली कैंडिडेट है. अब 20,000 आपका जनरल रिज़र्व दे रखा है तो जनरल रिज़र्व 20,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी बेटा 2 में तो ये हो गया कितना, रिज़र्व हो गया उसका 4,000. उसके बाद देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चंस के अंदर जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि बेटा जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू जो है एडजस्टेड करनी है. तो वर्किंग नोट नंबर हम फर्स्ट निकालेंगे. जैसे ही वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट करेंगे तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो गुडविल निकाल लेंगे. तो गुडविल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, पिछले 5 साल का. ठीक है ना, तो 30,000 इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चंस. 30,000 प्रॉफिट गिवन है. उसके बाद 26,000 गिवन है प्रॉफिट और उसके बाद 24,000 गिवन है. उसके बाद
30,000 प्रॉफिट इज गिवन इन दिस क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट 40,000 इज क्वेश्चन गिवन। ये आपका 5 ईयर्स हो गया, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया तो ये बेटा टोटल बैठ रहा है 1,50,000। 1,50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया और एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है तो गुडविल आपका कितना बैठेगा 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है तो AP इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2 ईयर्स। ठीक है, तो 30,000 इंटू 2 ईयर्स, 2 ईयर परचेज दिया है तो 60,000 यहाँ पे गुडविल की वैल्यू हो गई टोटल। अब हमें क्या करना है, इस गुडविल की वैल्यू से अब हमें निकालना है उसका पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है ना, गुडविल के बाद क्या करेंगे हम, सीमा का शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सीमा का शेयर कितना होगा बेटा ये देख लेंगे। तो सीमा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, तो सीमा की शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, देखिए 60,000 रुपये बैठ रहा है 60,000 और उसका हिस्सा बैठ रहा है 2/10। यहाँ से जीरो कटी, यहाँ पे आया 12,000। ठीक है ना, इस 12,000 को ठीक है ना कौन बियर करेंगे, बियर करेंगे आपके जो दोनों पार्टनर्स बचे हुए हैं, पुनीत बचा हुआ है और आपका ये बचा हुआ है। कितने रेशो में बांटेंगे, देखो रेशो दे रखा है इन्होंने, जो बचा हुआ है ये 5:3:2 रेशो है, 2 में से डैड हो गया तो 5:3 बचा। तो P के लिए कितना होगा 12,000 में 12,000 इंटू 5/8। ऐसे ही आपका R का रेशो होगा 12,000 इंटू 3/8। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 8 1 जा 8, 8 5 जा कितना होगा 8 5 जा 40, ये 15,000 हुआ, 15 5 7500 इसका हो गया। और ऐसे ही 1500 इसका 1,500 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो गया 4,500। तो इस तरीके से ये गुडविल हो गई। ठीक है ना, तो ये गुडविल आपकी कहाँ चली जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में। किन के नाम से, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, बाई पीज कैपिटल और बाई RS कैपिटल। ठीक है ना, ये यहाँ पे हो गया तो कितना हो गया 7,500 ये पेड करेगा और 4,500 ये पेड करेगा। अब तुम्हारा बचता है क्या, P&L सस्पेंस अकाउंट। तो वो भी मैंने कहा था डेथ में आपको P&L सस्पेंस अकाउंट निकालना ही पड़ेगा। तो P&L सस्पेंस के लिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P&L सस्पेंस के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। उसने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16, यानी प्रॉफिट सेकंड वर्किंग नोट जो होगा वो होगा P&L सस्पेंस का। ठीक है ना, P&L सस्पेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारा 2015 का और 16 का प्रॉफिट था उसी को उन्होंने बेस बनाया और उसी पे उन्होंने क्या कर दिया बेटा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया। ठीक है ना, तो प्रॉफिट देखो कितना था आपका 2015 में, तो 2015 में आपका जो प्रॉफिट था वो था बेटा आपका, क्वेश्चंस में दे रखा है 2014-15 का जो प्रॉफिट था वो था 40,000। तो 40,000 से हमें P&L सस्पेंस बनाना है। कितने रेशो है उसका, रेशो है उसका 2/10 और इंटू कर देना है बेटा। 1 अक्टूबर को डेड हुआ था, ठीक है, और 31 मार्च को ये अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर आपका स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर को मरा है, तो 6 महीने हो गए, तो 6 मंथ बटे 6/12 कर लेंगे। इससे हमने इससे निकाला 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करा और 1 से इसको डिवाइड करा, तो इस तरीके से 4,000 जो है P&L सस्पेंस अकाउंट आ गया। ठीक है, इसका जो P&L सस्पेंस आया वो आया बेटा 4,000। अब इसमें एक टर्म्स और दे रखी, इसने थर्ड पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीमा के लिए यदि हम चेक कर फाइंड आउट करते हैं तो सीमा की कैपिटल बेटा थी 30,000 और 30,000 पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, कितना मिल रहा है उसको इंटरेस्ट 10% और इंटू कर देंगे बेटे 6/12। तो इससे इसको काट लिया, ये जीरो कट गई, 6 2 12 और ये आ गया बेटा 5, यानी ये आ गया 1,500 रुपीज़। तो जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो फाइंड आउट हुआ है हमें 1,500 एंड जो उसकी P&L सस्पेंस आया है बेसिस ईयर के अकॉर्डिंग, उसने जो इस ईयर में बोला था उस ईयर को हमने बेस मानकर उसके रेशो को और उसके मंथ को, कितने महीने उस पर रह गए हैं फर्म के ऊपर, तो उससे उसका हमने P&L सस्पेंस निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसका जैसे ही हमने ये लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे P&L सस्पेंस बेटा हमने अभी निकाला है, P&L सस्पेंस था उसका 4,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हमें निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हमेरा निकला है कितना बेटा, वो निकला है 1,500। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस पूरा किया और ये इसी तरीके से क्वेश्चंस निकलेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे
तो ये देखो बेटा कितना बैठ का है 30,000, 4,000, 4,000, 700, 500, 4,000, 500, 4,000, 1,500। तो इस तरीके से ये टोटल जब हम करेंगे तो 55,500 बैठता है। इधर भी 50,500 रुपीज़ लिखेंगे। तो ये हो गया इसका किसका, सीमा का एग्जीक्यूटर अकाउंट। टू सीमा एग्जीक्यूटर्स के नाम से ये राइट डाउन होगा, टू एग्जीक्यूटर्स, टू सीमा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जितना भी अकाउंट्स हुआ है यानी 50,500 रुपीज़, तो ये इसका एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र होगा। अब इसका हम बनाएंगे एग्जीक्यूटर, क्योंकि इसने एग्जीक्यूटर के नाम से भी बोल रखा है क्वेश्चंस में कि एग्जीक्यूटर अकाउंट्स भी आपको प्रिपेयर करना है। तो अब सीमा का एग्जीक्यूटर अकाउंट्स आप प्रिपेयर करेंगे। तो सीमा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सीमा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो ये वही सेम फॉर्मेट होगा, बाय बैलेंस BD, ठीक है ना। ये ऐसे लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट हो जाएगा DR और अमाउंट यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट CR, ठीक है ना। जो हमने कैपिटल में बनाया है, कैपिटल बनाया था, कैपिटल के बाद सीमा का एग्जीक्यूटर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जब हमने सीमा का कैपिटल अकाउंट्स बनाया था तो उसमें सीमा का एग्जीक्यूटर 55,500 निकला था। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट्स बना रहे हैं तो उस कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसके बैलेंस को इसके क्रेडिट साइड में, बाय सीमा कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है ना। जो हमारा इसका सीमा का कैपिटल अकाउंट था वो था 55,500। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अ सम ऑफ 15,500 वाज पेड टू हर एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, यानी उसको 15,500 रुपये पेड करना है इमीडिएटली। तो टू बैंक के नाम से यहाँ उसको हम क्या करेंगे, 15,500 पेमेंट कर देंगे और बाकी बचा हुआ पैसा उसका सीमा का एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से 55,000 का बैलेंस इधर बैठता है, तो 55,500 ये हो गया, 55,500 ये हो गया। टू सीमा एग्जीक्यूटर्स, टू सीमा एग्जीक्यूटर्स, ठीक है ना, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। ये फर्म के ऊपर इसका लोन हो गया, कितने रुपीज़, इसमें से इसको लेफ्ट करेंगे तो 40,000 रुपीज़ का इसका लोन हो गया। और यही आपको क्वेश्चंस करना था, ठीक है ना। मेनली आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चंस के अंदर कि एक तो गुडविल को ट्रीटमेंट करना है, एक आपको P&L सस्पेंस निकालना है। P&L सस्पेंस जिस ईयर में कहा है उसने, उस ईयर को बेस ईयर मान के आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन में लिखा है 2015-16 को हमें क्या करना है, प्रॉफिट बेस मानना है, ठीक है ना। सेम द रेट दैट इन द प्रीवियस ईयर्स, इसको हमने P&L सस्पेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 30,000 सीमा की कैपिटल थी, उसके ऊपर 10% क्वेश्चंस में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट जितने महीने उसको मरे हुए हैं उसके मंथ निकाल लेंगे यहाँ पे 6/12, यानी 6 महीने होते, उससे हमने उसका निकाल लिया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से बेटा हम ये क्वेश्चंस करेंगे। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस करना है और इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। एनी डाउट होगा यू आस्किंग मी एंड सोल्व देम। थैंक्स क्लासेस।